हाँ नोहा अख्तर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताइए नोहा, कहाँ तक हुआ था हम लोग इस बैच में? सर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट है आपको उसमें? नो सर। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन हंस रूल ने ना पढ़ाया था अभी? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा चलिए ठीक है। टॉपिक डालिएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, मेरे साथ साथ लिखिए, नो, मैं फिर उसको समझाऊंगा आपको, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can have the same set of all four quantum numbers. No two electron in an atom can have the same set of all four quantum number. Any problem? Clear? Just a minute. Done sir. हाँ नोहा लिख लिया साइंटिस्ट आपने? यस सर। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि आप जैसे गौर से सुनिए, 1s² आप लिखती हैं, तो अगर हम ये कहें अगर आपको कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखिए, तो देखिए n की वैल्यू 1, s के लिए l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम अगर हाफ ले लें, अब 1s में चूंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर लिखना चाहें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1s ही के अंदर है, तो n की वैल्यू तो 1 ही होगी, l की वैल्यू 0 ही होगी, m की वैल्यू 0, तो हम s की वैल्यू -12 लेंगे। याद रखिएगा दो इलेक्ट्रॉन का अगर क्वांटम नंबर ज्यादा से ज्यादा अगर सेम हुआ तो 3 क्वांटम नंबर ही सेम हो सकता है, यहाँ देख ले दोनों में कंपैरिजन। चौथा क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। तो पॉलीज एक्सक्लूजन के इस पॉइंट से ये बात साबित हुई कि इट मींस an orbital contains only 2 electron with opposite spin, with opposite spin, with opposite spin। समझ गई साइंटिस्ट कि नहीं समझी आप? यस सर। एक ऑर्बिटल में दो और दोनों अपोजिट स्पिन में होगा। तो ये पहले लिख लीजिए आप,
सर डन। A lot of thanks, ये लिखिए। आप गोरखपुर की हैं ना शायद? यस सर। लिख लिया? यस सर डन। ठीक, तो अभी एक और रूल पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक डालिएगा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए हंस रूल का कहने का ये मकसद, पहले लिख लीजिए टॉपिक। लिख लिया सर। हाँ, अब देखिए, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल तो आपने पढ़ लिया था, तो अफबाउ प्रिंसिपल तो आपको मालूम ही है, लेकिन अब जैसे गौर से सुनिए। जैसे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको मालूम है p में 3 ऑर्बिटल हैं। ये 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी कुछ भी मत लिखिएगा। तो आपको कहा गया, आपको मैंने बताया था p के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, तीनों की एनर्जी सेम है। तो आपको यही कहा जाएगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दें, आप पेयरिंग नहीं कर सकते। अब जैसे 2p3 है, तो हंस रूल का कहने का मकसद यही था कि आप डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, हंस रूल बताया। 1s में 2s में, तो 1s से पहले जाएगा, ये तो अफबाउ प्रिंसिपल ने बता दिया। अब जिसमें पीडीएफ में, एस को छोड़कर पीडीएफ में जो बहुत सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी वो हंस रूल बताएगा। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी रूल के बाद आपको सिखाया जाएगा। वही कहा गया, आप सेम स्पिन में दें। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप तीनों बतवा बराबर है यहाँ है। अब जैसे आपके पास 2p4 हुआ, तो 2p4 की फिलिंग कैसे होगी? तो p में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग होगी। अब अच्छा एग्जामिनर ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि सर ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन गया, तो वो क्या इसमें भी जा सकता है? यस, किसी में भी जा सकता है, तीनों की एनर्जी सेम है। ये नहीं कि पहले ही में जाए, ये तो किसने देखा है। इलेक्ट्रॉन के अंदर तो वेव नेचर, ये तो बॉक्स बनाने का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप किसी में भी डाल सकते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन पेयरिंग उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे ना दिया जाए विद सेम स्पिन में। बताइए, आया समझ में साइंटिस्ट? यस सर। तो लिखिए,
डन सर। ओके। कोई डाउट तो नहीं है साइंटिस्ट, बताइए। नो सर। ये लिखा आपने बॉक्स वाला? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ये 3 रूल के बाद के कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। याद रखिएगा हमेशा, अगर कहीं किसी में भी एस स्क्वायर है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ 14 है, ये 4 कन्फिगरेशन दिमाग में सेट कर लीजिए, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 0 होगा। दूसरी बात, हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, रेडन हो, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे अगर आपको कोई कहे Ni28 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें, तो सबसे पहले काम आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम शॉर्ट कंडेंस सिखाया था आप लोगों को, कंडेंस्ड ये वाला सिखाया था आपको। यस सर। हाँ तो देखिए, हाँ आर्गन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन 3rd नंबर पे 4 के बाद, और फॉर्मूला बताया था NsN-2f। ये भी आपको याद हो गया होगा शायद। यस सर। तो आर्गन 3rd नंबर पे 4 से स्टार्ट करें, 4s 3d 4p 18 to 20 28, बस। तो ये आपके पास है। तो देखिए, आर्गन तक तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एस में है। तो अब डी को चेक कर लेंगे। D8 की फिलिंग, यही डी जनरेट ऑर्बिटल आपको आना चाहिए। 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताइए, आया समझ में साइंटिस्ट? यस सर। A lot of thanks. लिख लिया? यस सर डन। तो आप मुझे साइंटिस्ट, आयरन में 26 होता है, इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाइए। कोबाल्ट में दिखाइए, और क्रोमियम में दिखाइए।
तो अच्छा, इसमें आपने आर्गन है कोस स्क्वायर 3d6, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोबाल्ट में आपका हो गया 3। अब बताइए क्रोमियम में कितने हैं साइंटिस्ट? 5। कैसे? अच्छा, क्रोमियम में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है? स्पेसिफिक है ना इसमें। हेलो साइंटिस्ट। यस सर। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड? 6। पहले बताइए क्या ये कन्फिगरेशन आपने लिखा था? अल्लाह को हाजिर व नाजिर करते हुए बताइए क्रोमियम का। नो सर। वाई नवाबी क्यों करे? ये लिखाया गया था ट्रिक्स, तो फिर गलती हो गई ना, फिर कैसे होगा? तो 20 एलिमेंट को पर डे आप याद रखिए, फिर तो हर में कंफ्यूजन होगा आपको। और क्रोमियम में तो 11th के बच्चों को 2 ही तो याद रहता है, कॉपर और क्रोमियम, और वो भी याद नहीं रहेगा तो अफसोस होगा। तो ये सब तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी, एक दफा पढ़ने से नहीं होगा। खैर चलिए, आया समझ में साइंटिस्ट? यस सर। चलिए Mn, ये एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए। Mn+4, Mn का 25 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाइए। नहीं आया? अच्छा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना था? 4। यस सर। पहले वैलेंस शेल से रिमूव किया 2, फिर 2 इसमें से, तो 3 हो गया। दिस इज करेक्ट आंसर। आया समझ में आपको? यस सर। अब आइए कि एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आइडिया देता है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, इट गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। पहचानने का क्या तरीका है कि इफ substance contain unpaired electron, जिसमें unpaired electron होगा, then it is paramagnetic। ऐसे केमिकल बॉन्ड में भी था, यहाँ भी आएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा। तो केमिस्ट्री ने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंटल डिफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
हाँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट विदाउट एक्सपेरिमेंट बताना चाहते हैं, तो आप उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लें। तो एक तीर से ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये। इफ सब्सटेंस कंटेन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जीरो अनपेयर्ड का मतलब हुआ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन इट इज डायामैग्नेटिक। आ रहा है समझ में साइंटिस्ट? कुछ तो बोलिए। यस सर। then it is diamagnetic. डायमैग्नेटिक का मतलब ही होता है रिपेल्ड, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे ये सब तो फिजिक्स में है। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डिटेल नॉलेज। बस आपको एक केमिस्ट्री में ये पहचानना है किसमें पेयर्ड है, किसमें अनपेयर्ड है। डन सर। अच्छा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मेन जो आपको सिखाया जा रहा है वो ये कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n × n+2। BM एक यूनिट है, ऐसे इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोर मैग्नेटन कहते हैं। तो इस पर आप मत जाइए, एक ये यूनिट के फॉर्म में लेते हैं। आप इस पर जाइए कि n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आपको कहेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आपको आना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई कहे Cr+3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, तो सबसे पहली बात क्रोमियम 24 आपको लिखने आना चाहिए। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर, अब ये अच्छे से नहीं आएगा तो मैं 4s1 झट से दिमाग में होना चाहिए कि इसमें स्पेसिफिक है। देखिए क्रोमियम+3 का मतलब हुआ कि पहले एक फिर दो, उसमें से 3d4 हो जाएगा। जल्दी बोलिए साइंटिस्ट। नहीं, यस सर। एक सॉरी, एक इसमें से दो इसमें से 3 होगा। 3D। अब हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बस सीधा आसान, Bm √50। ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आती है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट में। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। डन सर। आप Zn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाइए।
सर 0. Lot of thanks. एक तरीका ये तो आपको निकालने ही आ जाएगा क्योंकि अनपेड आ गया आपको। अच्छा, एक हमेशा याद रखिएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आएगा। अब देखिए 2 है अगर, तो अब याद रखिए 2.8, 2 है तो 2.8, 3 है तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए 3.8। जैसे यहाँ पर आया ना √15, तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 3.8, ना भी रूट आ रहा है तो ये 4 है तो यार ट्रिक्स याद रखिए 4.8। हाँ, अब 5 जैसे हो गया तो 5.9 कर दीजिए, 6 है तो 6.9 डायरेक्ट वैल्यू, 7 है तो 7.9। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस दे देता है एग्जाम में कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयन इज 5.92 bm, और आपको कहेगा कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उन कंडीशन में आपका टाइम बचेगा, 5.92 के नाम से डायरेक्ट बोल दीजिए 5 होगा। बोले आया समझ में? यस सर. हाँ, और एक्यूरेट एक तो हो सकता है ऑप्शन √15 के फॉर्म में हो सकता है √15 ना हो तो ये वैल्यू हो। तो वैल्यू भी कैसे होगा, तो ये सब ट्रिक्स आप याद रखिए। 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4, 5 है तो 5.9, ऐसे भी समझिए। 5 यहाँ देखिए √15 है तो 16, 4 है तो 4 के नजदीक वाली वैल्यू होगी। तो इस तरह, इससे आपका टाइम बचेगा। देखें डन सर. लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए अब आइए, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या तीनों ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए, अब इसका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। तो देखिए इसके लिए भी आपको सोडियम है 1s² है, 2s² है, 2p6 है, 3s1 है। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में है, हाँ या ना? यस सर. तो बस n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ या -½ दोनों, एक वैल्यू नहीं, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। समझ में आया था ये? यस सर. यस। डन सर. लैंग्वेज यही रहेगी, ऑल 4 क्वांटम नंबर। आपको याद रख, आपको लिखना है वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। इसके लिए लिखिए चारों
तो देखिए फास्फोरस का आप जो लिखिएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p3। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3p में होगा। यस सर। तो बस यही कहने का मकसद था क्वेश्चंस का। तो n इज इक्वल टू 3, Lp के लिए 1, m की वैल्यू -1, 0 1 में से कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा, और s की वैल्यू -12 या +12। डन सर। आप एक टॉपिक डालिए, कंसेप्ट ऑफ नोड। नोड उसको कहते हैं where the probability of finding of electron is 0। probability of finding जहाँ मैक्सिमम होता है उसको ऑर्बिटल, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए साइंटिस्ट। नोड। नोड्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ नोड में दो तरह के नोड्स हैं, रेडियल नोड्स, एक है आपके पास एंगुलर नोड्स। देखिए रेडियल नोड्स का मतलब ये होता है, इसका भी मतलब वही है, प्रोबेबिलिटी 0, लेकिन इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। एंगुलर नोड्स जो है इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये निकालने का तरीका n-l-1 और ये है वैल्यू ऑफ l के बराबर। डन सर। आज तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, पहली दफा जब से पढ़ रही हैं आप, है ना? अरे यस बोलिए ना। सर। हाँ, यहाँ देखिए, तो n-l-1 में अब जैसे इसको अच्छे से समझिए, जैसे आपको अगर पूछ दे 1s में, या पहले टॉपिक ये है कि रेडियल नोड्स ऑफ ऑर्बिटल। पहला है 1s। तो देखिए यहाँ पर रेडियल नोड्स क्या हो जाएगा, 1 0 -1 0। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह है। कहीं पर 0 नहीं। अच्छा, अगर आपके पास 2s है तो बताइए रेडियल नोड्स कितना होगा, 2 -0 -1 वन। 1। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ, ऐसे तो पूछेगा नहीं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन,
यही जो है ये नोट्स है, आया समझ में? Yes, साइंटिस्ट, हाँ उसी तरह आप तो अब सब में बनाने की जरूरत नहीं है, 3s में रेडियल नोट्स 2 हो जाएगा, उसी तरह आप सर्कुल बनाते रहिए, आपको आते रहेगा। लिख लिया? yes sir, done. आप मुझे 4p 2p 3d 5d इसमें रेडियल नोट्स निकाल के बताइए हाउ मेनी। Done sir. आंसर बताइए 4p में कितने हैं? हाँ रेडियल 2. नोट्स के 2, वेरी गुड। इसमें 0. हाँ वेरी गुड, रेडियल नोट्स इसमें 0. इसमें 2. 2। आ गया समझ में? चलिए Yes sir. चलिए आज इतना ही रहने